हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप भाई सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था आपके रिवीजन में कोई कमी नहीं रहेगी, हम एक के बाद एक वीडियो डालते चले जाएंगे। भाई कल हमने एक छोटी सी शुरुआत करी थी जीवन परिचय से, और मैंने बोला था कल मैं एक सैम्पल पेपर डालूंगी, तो उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए चलो भाई आज स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सैम्पल पेपर से। 10th क्लास के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक भाई, पहला ये क्वेश्चन है, इसमें है ये वाला, नीलकंठ में समास का भेद बताइए। नीलकंठ तो इसमें है भाई बहुवीर्य समास। क्यों? देखो नीलकंठ जहाँ दोनों पद मिलते हैं और तीसरे की तरफ इशारा करते हैं वहाँ पर होता है बहुवीर्य समास। यहाँ नीला और कंठ दोनों मिले और दोनों पद मिलकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भगवान शंकर की तरफ, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर बहुवीर्य समास। नेक्स्ट, पुस्तकालय संधि का भेद बताइए। भाई देखो यहाँ पर वृद्धि है, बट अगर हम नियम के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर आएगा दीर्घ संधि। यहाँ पे लगा लीजिए आप दीर्घ संधि। जब ए और आ दोनों मिलते हैं तो बनता है वहाँ पर दीर्घ संधि। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस में आलय, तो ए और आ मिले वहाँ पर आ आया नियम के अकॉर्डिंग, पुस्तकालय बन गया वहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा दीर्घ संधि ना कि वृद्धि। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द बताइए। दिवस, देखो बहुत आसान है, इसका हो जाएगा दिन। विलोम शब्द छांटिए अमृत का। अमृत का क्या है भाई? विष, ये भी पता। उपसर्ग बताइए अत्याचार। अत्याचार में क्या? अति आ जाएगा उपसर्ग। कैसे भाई? ये है भाई अति में क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक भाई। नेक्स्ट, प्रत्यय बताइए सामाजिक। इसमें क्या आ जाएगा? एक। ठीक भाई, मूल शब्द समास और इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? एक। सॉरी, मूल शब्द हो जाएगा समाज और प्रत्यय हो जाएगा इसका एक। नेक्स्ट, मुहावरे का अर्थ बताइए चिकना घड़ा। निर्लज्ज व्यक्ति, भाई कहते हैं इस पर तो कोई असर होगा ही नहीं, ये तो क्या है? चिकना घड़ा है, निर्लज्ज है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। ठीक भाई। नेक्स्ट, ओके, अब ये आएगा हमारा ये वाला, क्षितिज खंड ख। क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अच्छा ठीक भाई, ये कविता में से लिया गए हैं आपके क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन वाइज है, ये आपको बताना है, सही टिक लगाना। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखता है? भाई प्रजा। कहते हैं राजा का सुख किसमें होता है? जिसमें प्रजा का सुख होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया? भाई ये बाल्यकांड से लिया गया था, आपको पता ही है। बच्चों के शरीर के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? ये भी आपको पता है, शैफालिका के। नेक्स्ट, बालक के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? किस प्रकार की शोभा है भाई? बिजली की। ओके। फसल किसके स्पर्श की महिमा है? हाथों की। जब मनुष्य भाई मेहनत करता है तभी भाई हमें अन्न मिलता है। संगीतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? वो उसका बचपन। जब संगीतकार मुख्य संगीतकार गाता है और जब उसके पीछे नया गायक है तो वो बताता है आपको भाई आप भी बचपन में हमारी तरह ही रहे होंगे। ठीक है भाई। तो क्या याद दिलाता है मुख्य संगीतकार को? उसका बचपन। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और नीचे है यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनका मन चक्री। ठीक भाई। ओके, आपका टाइम ना लेते हुए ये पंक्ति आप पढ़ लेना, क्योंकि फिर जैसे ही लेंथी वीडियो हो जाती है भाई आपको बोरिंग लगने लग जाता है, इसलिए मैं आपका काम थोड़ा सा आपको दे दिया है, पंक्तियाँ आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं आपका रिवीजन कराती हूँ फटाफट। प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। ये है सूरदास। सूरदास के पद है ना, हमने पढ़ा था। इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इस पद में महात्मा सूरदास अपने सूर सागर में उस समय का वर्णन करते हैं जब कृष्ण के बाल सखा ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी ब्रज में गोपियों को यह समझाने जाते हैं कि वे कृष्ण भक्ति को छोड़ के निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करें, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। कृष्ण के इस संदेश को
उद्धव के माध्यम से पाकर गोपियां दुखी होती हैं और उद्धव जी को ऐसा ज्ञान बांटने पर भला बुरा कहती हैं। वह प्रसंग भ्रमर गीत के नाम से भी प्रसिद्ध है। कृष्ण, उद्धव और भवरा तीनों काले हैं, इसलिए गोपियां संबोधित भवरे को कहती हैं, सुनाती उद्धव को हैं। वो कहती हैं भाई देखो आप और कृष्ण तो अब ऐसे हो गए भवरे के काले जैसे मन, आप हमें ये संदेश मत सुनाइए, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था। वो तो कृष्ण की प्रेम में ही दीवानी थी गोपियां, ऐसा ही तो था भाई। गोपियों को योग कैसा लग रहा था? गोपियों को निर्गुण ज्ञान अर्थात योग साधना का उपदेश कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा था, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही थी कृष्ण की भक्ति से बाहर निकले। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। इन पंक्तियों में से छांट कर लिखना भाई, आपको जो पंक्तियां पढ़ी थी। हमारी हरी हारिल की लकड़ी में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब आप बोलोगे मैम नियम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जब कहते हैं किसी वर्ण की बार बार आपूर्ति होती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। बट देखो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। हारिल की लकड़ी, हारिल जैसा पक्षी जो चोंच में कोमल शाखा दबाए उड़ता है, मानो उसी के सहारे उड़ रहा हो के मुख में पकड़ी लकड़ी के समान। अब मानो आ गया, देखो जहां पंक्ति में कभी मानो, मनो, जानो, जनहु आ जाए तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। देखो एक पंक्ति और एक और होती है, एक लाइन ये, चारों चंद्र की चंचल किरणें। अब आप बोलोगे चैचा की आवर्ती कहानी अनुप्रास है, बट यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार भी हो जाता है। क्यों? खेल रही हैं जलथन में, वो क्या कर रही हैं? खेल रही हैं, मनुष्य की तरह क्रियाएं कर रही हैं। तो ऐसे भी होता है कहीं बेटा एक जैसे पंक्ति आती है तो उसमें दो अलंकार भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, चक्री का क्या अर्थ है? चक्री एक प्रकार का खिलौना है जो चक्राकार गोल गोल घूमता है। यहाँ चक्री चंचल मन का प्रतीक है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अपना निर्गुण ज्ञान उस चंचल कृष्ण को दो ताकि वह उस स्थिति मन से हमारे विषय में सोच सके। हमारा मन कृष्ण में स्थित है। जब करे देखो भाई हमारा तो मन एक तरह लगा हुआ कृष्ण के ऊपर, अब कृष्ण को समझा, उनका मन है चक्री के समान, वो हमारी तरफ ध्यान है देख, बट हमें आप कोई ज्ञान मत दो, हम तो कृष्ण की भक्ति में रहना चाहते हैं। निम्नलिखित काव्यांश का भाव एवं काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भण्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। निर्दिष्ट द्वय का काव्य सौंदर्य निम्न प्रकार से है। अब देखो ये है सीता स्वयंवर होता है जब भाव सौंदर्य। सीता स्वयंवर प्रसंग में परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम जी का क्रोध और अपनी वीरता का वखान करता है। जब देखो वो परशुराम जी पूछते हैं धनुष किसने तोड़ा है भगवान शंकर का, तो उस टाइम परशुराम जी बड़ा क्रोध करते हैं। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी को उन्हें चिढ़ाना अंकित है। अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम जी अपनी भयंकर कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण जी को डराते हुए कहते हैं कि उनकी कुल्हाड़ी बहुत कठोर है, गर्भस्थ बच्चों पर भी दया नहीं करती है, तुम कैसे बचोगे। परशुराम का बड़ बोलापन भी यहाँ पर है। अब वो भगवान लक्ष्मण को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी कुल्हाड़ी में इतनी ताकत है कि वो गर्भ में भी बच्चे पर दया नहीं करती, तुम तो फिर भी मेरे सामने खड़े हो। ठीक है। शिल्पगत सौंदर्य क्या है? यहाँ पर दोहा अलंकार प्रयोग में लाया गया है। अवधी भाषा का सौंदर्य है। ओजगुण प्रधान भाषा है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। शैली संबोधनात्मक आत्मपरक है। पूरा प्रसंग नाटकीयता से भरपूर है। क्रोध स्थायी भाव होने से रौद्र रस है। जब क्रोध भी बहुत ज़्यादा होता है तो वो रौद्र रूप धारण कर लेता है और वो रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक भाई। अब ये आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मित्र और हंस पत्रिका के संपादक तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र से आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिख कर दें। प्रेमचंद्र अपनी हंस पत्रिका में उसे छापना चाहते हैं। वो जयशंकर प्रसाद जी को बोलते हैं प्रेमचंद जी। ठीक भाई। प्रसाद जी को आत्मकथा लिखने में संकोच हो रहा था, जिसके अनेक कारण थे। अब देखो कोई किसी को बोलने लग जाए अपनी आत्मकथा दो, हर कोई लिखने में इतना समर्थ नहीं हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी भी बोल रहे थे कि अनेक कारण है, मुझे संकोच हो रहा। एक तो उन्हें लगता कि एक क्षण भंगुर संसार में सब कुछ नश्वर है,
कह रहे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा चले। फिर उनकी जीवन गाथा का क्या महत्व रहेगा। दूसरा, उन्हें लगता है कि उनके जीवन में दुख और असफलताएं अधिक है, उन्हें पढ़कर किसी को क्या ही आनंद मिलेगा। तीसरा, उन्हें लगता कि आत्मकथा में अपने असफल प्रेम की दुखद कहानी सबको बतानी होगी जो नितांत निजी है। कह रहे ये मेरी निजी मामला, मैं ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता। चौथे, उनको लगता है कि आत्मकथा में अपनी मूर्खताओं गलतियों के साथ साथ मित्रों संबंधियों के छल कपट को भी लिखना पड़ेगा। अब देखो सब कुछ अच्छा भी नहीं होता, कई बार कुछ गलत भी होता है और वो हमारे सगे संबंधी करते करें, साथ में उनका बारे में भी मुझे लिखना पड़ेगा जिससे उन्हें भी कष्ट होगा। इन सभी कारणों से कवि लिखता है कि वे अपनी आत्मकथा लिखने में असमर्थ है। सच बोलना आत्मकथा में आवश्यक है, परंतु सच बोलने से दुख ही मिलेगा, सुख नहीं, इसलिए मैं मौन रहना ही उचित समझता हूँ। ठीक भाई, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं प्रेमचंद जी से, भाई मैं नहीं लिखना चाहता। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है, ये हमने पहले भी बताया था भाई, ऑप्शन वाले में तो राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की खुशी में, है ना, प्रजा खुश तो राजा खुश। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि वह अपने बाल सखा कृष्ण से जाकर कहे कि अब तो वह मथुरा के राजा बन गए हैं। अब वो कृष्ण क्या बन गए हैं भाई, अब मथुरा में राजा, और ब्रज के लोग भी उनकी प्रजा है। अब कह रहे गोकुल जो वासी हैं ब्रजवासी, वो भी उसकी ही प्रजा में आ रहे हैं। अब यदि प्रेमी कृष्ण कन्हैया के रूप में वह हमारे पास नहीं आना चाहते तो राजधर्म के नाते ही हमारी सुध ले लें। राजा का धर्म है अपनी प्रजा को सुखी करना, ऐसा कड़वा निर्गुण ज्ञान भेज कर वह हमें और दुखी क्यों कर रहे हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट। अच्छा लग रहा है भाई वीडियो, प्लीज़ बताना कमेंट करके। ये है क्षितिज खंड गए भाग से। ठीक है, महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग रुपया कद का नहीं, असंभावना का है, वरना तो देशभक्ति की भक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। कथन किसका है, हलदार साहब का है, जो वो सुभाष जी की मूर्ति को देखते हैं और तब बोलते। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी भाई, कार्तिक मास। बाल गोविंद कैसी टोपी पहनते थे, कनफटी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था, भानपुरा में। देखो भाई मैंने इसका कल जीवन परिचय भी डाला था। नरकट नामक घास से क्या बनाया जाता था, शहनाई। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा था भाई, मार्क्स ने देखा था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भादों की वे अंधेरी रतियारी, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुनवागा, किंतु अब झिल्ली की झंकार व दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को। नेक्स्ट भाई पेज पलटते हैं, है ना भाई। दादुरों को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकी, उनकी खंजड़ी में डिमक डिमक बज रही और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, और ऐसे बोल के यहाँ पर ख़त्म होगा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पढ़ लेना भाई। पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ बाल गोविंद भगत, लेखक है रामवृक्ष बैनीपुरी। कौन से महीने की अंधेरी रात थी भाई, हमने पढ़ा था ये भादो, जिसे हम आपके कैलेंडर के हिसाब से बोलेंगे अगस्त और सितंबर बीच का महीना होता। अंधेरी रात में झंकार किसकी थी, झिल्ली की आवाज़ को झिल्ली की झंकार कहा गया है। अंधेरी रात में बिजली की तरह क्या चौंका देता, बाल गोविंद भगत की क्या भाई, खंजड़ी की डिमक डिमक आवाज़ अंधेरी रात में चौंका देता है। उनका गाना भी साथ साथ चलता रहता है। ओके, बाल गोविंद भगत के गीत के क्या बोल थे, बाल गोविंद भगत के गीत के बोल थे भाई, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चीहू के उठे ना। भाव यह कि नायिका की गोद में पिया प्रियतम है और वह अपने को अकेला समझ बादल गर्जन से बिहुक उठती है। अब ये नेक्स्ट है भाई, ये जीवन परिचय है, मैं अलग से करवा दूंगी आपको, ठीक। और इसके बाद आएगा हमारा कृतिका भाग से कुछ क्वेश्चन है।
ये है माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। भाई देखो, माँ का प्यार तो ऐसा ही है, वह बाप की अपेक्षा बच्चे की भावनाओं को अधिक समझ सकती है। माँ का अपने बच्चे से अत्यधिक प्रेम होता है। बच्चा चाह कर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार तो दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने के बाद भी वह विपदा में किसके पास जाता है? पिता के पास न जाकर अपनी माँ के आंचल में चला जाता है, माँ की शरण लेता है। सना सना हाथ जोड़ी। यात्रा वृत्तांत में गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया था? गंतोक को कष्टों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल में आने के बाद अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से होते हैं, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। सना सना हाथ जोड़ी। यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन रूपों का चित्रण खींचा है? लेखिका का यात्री दल यूमथांग जाने के लिए जीप द्वारा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे हिमालय का पल पल बदलता वैभव विराट रूप सामने आता जा रहा था। हिमालय विशालकाय होता है। आसमान में फैली घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगती हैं। कहीं कहीं किसी चमत्कार की तरफ फूल मुस्कुराने लगते हैं। सारा वातावरण अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। लेखिका हिमालय के पल पल बदलते रूप को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। अपने हिमालय को अपने नागपति मेरे विशाल कहकर सलामी दी। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े प्रतीत हो रहा था और कहीं हल्के पीलेपन का कालीन दिखाई देता है। हिमालय का स्वरूप कहीं परस्पर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला लग रहा था। सब कुछ लेखिका को जादू का छाया माया खेल लग रहा था। हिमालय का बदलता रूप लेखिका को रोमांचित कर रहा था। भाई कभी हिमालय पर आप गए हो तो कितना अच्छा लगता है। कहीं पर फूल, कहीं पर घाटियाँ, कहीं पर उजड़ापन, पथरीला ऐसा होता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक कहता है कि कोई भी लेखक अपने भीतर की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए लिखता है। जब हमारे भीतर बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही होती हैं तो लिखकर शांति मिलती है लेखक लोगों को। वह भी अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। लेखक का मानना कि वह बाहरी दबाव से प्रभावित होकर बहुत कम लिखता है। उसके लिखने का मुख्य कारण तो उसकी आंतरिक व्यवस्था है और लिखकर ही वह स्वयं को उससे मुक्ति पाता। कहता मैं दबाव में आकर नहीं लिखता, मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखता हूँ। भाई ये लास्ट पार्ट है हमारे सैंपल पेपर का। आदर्श जीवन मूल्य मध्यता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्तमान भारतीय समाज में नारी का क्या स्थान है? वर्तमान में भारतीय नारी का स्थान बहुत गौरवनीय है। आज भी हमारे समाज में कोई भी मंगल कार्य नारी के बिना पूरा नहीं होता। भारतीय नारी विश्व की सभ्यता के आरंभ काल से ही सार्वजनिक रूप से गूढ़ विषयों पर शास्त्रीयार्थ करती रही हैं। ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जीवन में ज्ञान बहुत अधिक महत्व है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है। योग सिद्ध पाकर व्यक्ति अपने मन में स्वयं ही इसे पा लेता है। भाई ज्ञान है तो सब है, नहीं तो आप पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हो। भाई इंसान होकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो। उत्साहपूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है? उत्साहपूर्वक जीवन जीने से हमें यह लाभ मिलता है कि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारे जीवन में दृढ़ता बनी रहेगी, पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, जीवन में साहस भी बना रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि बिना उत्साह के जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है भाई, उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। और देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आपने कहा था मैडम बोल बोल के आप जब पढ़ाते हो तो हमें याद हो जाता है। आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तत्व सहयोग करते हैं? गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी कर्म को करते समय चुनौतियों का सामना करते हुए, संघर्षों से गुजरते हुए, अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में हर समय उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। आपको भी भाई अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत
कड़ी मेहनत करनी है। हम तो देख थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं आपके लिए। थैंक यू।